अब हम लोग करने वाले हैं DOE का क्वेश्चन नंबर 34, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9। तो दे रखा है, ये क्वेश्चन में कह रखा है x मीटर ऊंची की एक मूर्ति है, यानी कि स्टैचू हुई चीज़ x मीटर टॉल। कितना है? x मीटर टॉल है। स्टैचू की हाइट ऑफ स्टैचू क्या है? x मीटर है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले जो पॉइंट दे रखा है उसको लिख लेता हूँ। हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू कितना है? x मीटर। तो मैं लिख लिया x मीटर। देन आगे क्या करेंगे? स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल, यानी कि हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना है आपको? 100 मीटर दे रखा है हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब होता है चबूतरा, जिसके ऊपर मूर्ति को रखी जाती है। तो ये कितना दे रखा है? 100 मीटर लॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट क्या करते हैं उसके? पेडेस्टल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड की किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल उसको बोला जाता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। तो स्टेचू के टॉप, यानी टॉप ऑफ द स्टेचू, यानी कि एलिवेशन एंगल किसका? टॉप ऑफ द स्टेचू। ये कितना है? 60 डिग्री है। एंड द फॉर्म ऑफ द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से, यानी कि जिस पॉइंट से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का कितना डिग्री बन रहा है? 45। तो हम यहाँ से अभी बताते हैं इमेज बना के। जैसे ये पेडेस्टल की हाइट है, ये क्या है? ये पेडेस्टल की हाइट है, ये पेडेस्टल की हाइट मान लेते। तो किसी पॉइंट से मान लेते हैं ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से इस पॉइंट की, ग्राउंड से पेडेस्टल के टॉप, ये क्या रखा ना? टॉप ऑफ द स्टेचू, टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। ये क्या है? पेडेस्टल है। आप लिख सकते हो पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब होता है चबूतरा, पेडेस्टल। और इसके ऊपर क्या रखी गई है? इसके ऊपर रखा गया है क्या? मूर्ति, यानी कि स्टैचू रखा गया है। तो आप इसके ऊपर अगर मूर्ति बनाते हो तो ये देखो, इसके ऊपर मूर्ति रखा गया है, ये मूर्ति रही। इसको लिख लो आप चाहे स्टैचू। और इस टॉप ऑफ द स्टेचू एक 60 डिग्री एंगल, एलिवेशन एंगल इसी सेम पॉइंट से, क्या कह रखा है? सेम पॉइंट से। यहाँ देखो सेम पॉइंट। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना फिर सॉल्व करना है। तो ये देखो इसका कितना डिग्री बन रहा है पेडेस्टल स्टेचू के? तो इसका बन रहा है 60 डिग्री। ये देखो ये वाला एंगल, ये कितना बन रहा है? टोटल 60 डिग्री। तो यहाँ से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला। तो मैं ये कहता हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट। स्टेचू की हाइट क्या है? x मीटर, और इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर। तो यहाँ 100 लिख लेता हूँ, यहाँ पे x, ये b लिख लेता हूँ, ये c लिख लेता हूँ, और ये पॉइंट जो है इसको d लिख लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ स्टेचू हाइट ऑफ पेडेस्टल 100 मीटर हो गया। अब मैं छोटा वाला एक ट्राइंगल लेता हूँ। इसमें देखिए कैसे करते हैं। जब छोटा ट्राइंगल लेता हूँ इन DBC, यानी कि ये D है, ये पॉइंट D है, DBC, ट्राइंगल DBC में क्या है? 10 थीटा इक्वल टू होता है। देखो DBC में तो केवल 45 डिग्री है, 60 नहीं लेंगे, 45 लेंगे। तो क्या इसमें क्या है? C कितना है? C 45 डिग्री है। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। ये देखो इसके सामने जो भी साइड होगा वही होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 100, और यहाँ बेस मतलब BC। ये क्या है? ये बेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC है, और BC की वैल्यू आपको पता नहीं है। और 10 थीटा लेकिन आप पता है थीटा 45 है, तो यहाँ पुट कर दो 10 45 इक्वल टू 100 अपॉन में BC, और 45 1 होता है, 1 इक्वल टू 100 अपॉन में BC। यहाँ से निकल के आ गया BC इक्वल टू 100, BC इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि BC कितना आ गया? 100 मीटर आ गया। ठीक है, ऐसे मैं करता हूँ आगे। अब क्या लेंगे? ट्राइंगल बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? ABC। इन ट्राइंगल ABC, इसमें 10 कितना है? 10 60 डिग्री है। तो 10 60 क्या है? अब ये पूरा एंगल लेंगे, ये पूरा,
तो इस पूरे एंगल के सामने ये पूरा है, यानी कि ए से लेकर बी तक दूरी है। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, बेस मतलब बी सी यानी कि 100 मीटर। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ए बी क्या हो गया, x + 100। ए बी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे अब मैं लिखना चाहता हूँ, तो ए डी प्लस डी बी, यही तो होगा ए बी बटे में 100। तो आप यहाँ 1060 क्या होता है, 1/√3। 1060 क्या होता है, आपको ये सारी 10, 30, 60 ये सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1060 होता है √3 होता है, सॉरी 1060 क्या होता है, √3 होता है। और ए डी कितना दे रखा है, x, ए से डी तक की दूरी कितना दे रखा है, x, जो कि स्टेचू की हाइट है, तो x मीटर, प्लस डी से बी यानी कि इस डी से लेकर और इस बी की दूरी कितनी है, 100 मीटर, यानी कि यहाँ मैं 100 लिख दूँ, और डिवाइड बाई कितना करना है जी, 100 करना है। तो आपको क्या निकल के आएगा, आपकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से निकालना है। 100 यहाँ डिवाइड है, इधर आके √3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, √3 × 100 इक्वल टू x प्लस का 100। x को उधर रोको, क्योंकि आपको x की वैल्यू बतानी है, 100 को इधर ले आना, तो आपको वैल्यू x की पता चल जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 को इधर ले जाओगे तो ये 100 × 100 √3 हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। जब 100 हम कॉमन लेते हैं, 100 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दोनों साइड है, तो √3 - 1 बराबर x, यानी कि जो आप x क्या लेट कर रखे थे, x ये लेट कर रखे थे स्टेचू की हाइट। तो हाइट ऑफ स्टेचू क्या आया, हाइट ऑफ स्टेचू कितना आया, 100 × √3 - 1 मीटर। अब वैसे अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ पे आप ये पुट कर सकते हो, नहीं तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ कह नहीं रखा है ऐसे कि √3 वगैरह सॉल्व करना है।